स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू सी बाई ए होता है। लेकिन किस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए निकालते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो जीरोज मान लेंगे, तभी हम उसके रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो जीरोज अल्फा और बीटा मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम यहाँ पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम मान लिए कि जो पोलिनोमियल पी एक्स है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बी कोफिशिएंट है एक्स का। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो, रूट्स हम क्या माने थे, जीरोज क्या माने हैं? अल्फा और बीटा। सपोज दैट आपके पास दो जीरोज हो, एक 3 और 5। सपोज करते हैं दो जीरोज है 3 और 5। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा और x माइनस 5 भी इसका फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहे या फिर यहाँ पे माइनस रहे तो फिर यहाँ पे प्लस होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ये क्या है? जीरोज है। चाहे यहीं पे ले लो, अल्फा ही ले लो। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है। यानी कि ये एक्स का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है। जीरोज कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू है। एक्स का जितना पावर रहेगा, पावर 2 है, सबसे मैक्सिमम पावर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 2 जीरोज निकलेगा। अगर मैक्स पावर 3 रहेगा तो 3 जीरोज निकलेगा। अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा इस तरह से। अगर 4 पावर रहेगा तो 4 यहाँ पे जीरोज निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है, यानी कि एक्स का वैल्यू है, ठीक है। एक्स का वैल्यू यानी एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा को जब हम इधर करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा बराबर 0। या फिर बीटा को इधर करेंगे तो एक्स माइनस बीटा बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब इन दोनों, ये दोनों क्या होगा? पी एक्स का फैक्टर होगा, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इन दोनों का टेबल में ये दोनों जरूर आएगा, ठीक है। पी एक्स वाला टर्म जरूर आएगा क्योंकि ये फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि देन x minus alpha and x minus beta are the factors of px। जो जीरोज होगा वो फैक्टर जरूर होगा, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? अब देखो, अब यहाँ पे x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है। इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर आता, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर आता। मान के चलो एक नंबर k आया, हम एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे k मान लिए कि जो नंबर आया वो k है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? px के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे px या फिर px के जगह पे आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं क्योंकि पी एक्स का ये वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट मान के चलो के आया था तो के से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। पहले इधर वाला मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा। ये एक्स ऐसे रहने दो, एक बड़ा ब्रैकेट ले लो क्योंकि यहाँ पे और भी ब्रैकेट आने वाले हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर होगा, एक्स और बीटा मल्टीप्लाई होके एक्स और बीटा, या फिर बीटा एक्स भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अल्फा एक्स, ठीक है, अल्फा एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, ये के को आप ऐसे रहने दो। अब यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऐसे रहने दो, और यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में देखो एक्स एक्स मिल रहा है, तो एक्स कॉमन निकालो और माइनस भी कॉमन निकालो। ठीक है, माइनस और एक्स हम कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच जाएगा, बीटा और अल्फा, माइनस माइनस बीटा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा। तो अल्फा को हम पहले लिख लेते हैं, बीटा को बाद में लिख लेते हैं, इस तरह से एक्स अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या है, अल्फा बीटा, इस तरह से। अब के से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा के एक्स अल्फा प्लस बीटा, और फिर के अल्फा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर इसका जो वैल्यू था वो क्या दिया हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम इक्वेट करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स वाला को एक्स के कॉफिशिएंट के साथ लेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म को हम इसके साथ लेंगे। ठीक है, तो पहले ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे के एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं ये दोनों को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर सिमिलर पावर के साथ हम इक्वेट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, या तो फिर आप यूं कहें के इज इक्वल टू ए होगा। ओके, अब इसके बाद ये वाला इक्वेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वेट हो गया, अब एक्स वाला इक्वेट करो, ये वाला, और ये एक्स वाला यहाँ पे, तो इसके साथ एक्स के साथ ये बी लगा हुआ है, बी ले लेते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, माइनस के है, माइनस भी है, माइनस के एक्स तो यहाँ पे हम लेना नहीं है, सिर्फ बस ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, के का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं ए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब इस माइनस ए को आप इधर कर दो नीचे, पूरा ये माइनस ए को पूरा आप इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, इस तरह से। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, माइनस तो हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे कभी नहीं रहता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो यही होता है। ठीक है, एक निकल गया अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा को हम लोग सम ऑफ द रूट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज या फिर सम ऑफ रूट्स, ये दोनों क्या है, रूट है या फिर जीरोज है। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऐसे रहने दे। बी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का ये कॉफिशिएंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और ए का मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया। अब चलो प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये ला लेंगे। ठीक है, सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और के भी था तो हम यहाँ पे के भी लिख लेते हैं। ठीक है, के जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे के का वैल्यू ए फाइंड हम किए हुए हैं, तो यहाँ पे के जगह पे हम ए लिखेंगे, तो यहाँ पे ए अल्फा बीटा हो गया। अब ए नीचे आ जाएगा तो अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, ये अल्फा है, के नहीं है। अब ए नीचे आ जाएगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए हो गया। देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू आ गया सी बाई ए, तो बस यही हमें लाना था। अब सी का मतलब क्या था, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, हमने अभी पीछे देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस इस तरह से लिख देना है। तो बस यही होता है हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, किस तरह से आता है आज हमने ये पूरा प्रोसेस देखा है। अगले वीडियो में डिवाइड करने के लिए भी आप लोग को सिखाऊंगा किस तरह से हम डिवाइड करते हैं अलजेब्रिक पोलिनोमियल को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।